हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहरी विजडम में आप सबका स्वागत है। मैं आर के जौहरी आज आप सब के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित राजनीतिक खबर लेकर के आया हूं। केंद्र सरकार ने आखिरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। इस खबर की पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। केंद्र सरकार ने हाल ही में यह बड़ा ऐलान किया कि आगामी जनगणना में कास्ट बेस्ड डाटा भी शामिल किया जाएगा। इस ऐलान के तुरंत बाद ही राजनीति में हलचल मच गई और कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ छिड़ गई। इस फैसले के बाद कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दिया गया। यह पोस्टर पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी द्वारा लगाया गया जिसमें राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की लगातार की गई मांग को रेखांकित किया गया था। पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा गया, कहा था ना, मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। यह कांग्रेस का स्पष्ट संकेत था कि सरकार का यह निर्णय उनके लंबे संघर्ष और दबाव का नतीजा है। वहीं दूसरी ओर यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह एक गेम चेंजर डिसीजन है जो दिखाता है कि केंद्र की नीयत साफ है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने विपक्ष के खोखले नारों और असली मंशा में फर्क साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विपक्ष के कई पार्टियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि कांग्रेस ने पहले जातिगत जनगणना के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था। बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि यह कास्ट न्यूमरेशन पारदर्शी तरीके से की जाएगी और इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाना और भी प्रभावशाली हो पाएगा। सरकार ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का इस्तेमाल केवल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रहा था। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस अचानक लिए गए फैसले का वेलकम किया और कहा कि इसे लागू करने के लिए स्पष्ट टाइमलाइन भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लगातार चल रही कास्ट सेंसस अभियान की वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी ने आशंका जताई है कहीं यह भी वुमेन्स बिल की तरह कागजों तक सीमित न रह जाए। उन्होंने एक ठोस तारीख तय करने की मांग की है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकार इसे वाकई लागू करना चाहती है। उन्होंने यह बात भी जोर देकर कही कि यह बात अब साफ हो चुकी है कि सरकार पर कांग्रेस के दबाव का असर पड़ा है और इसी दबाव की वजह से कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर कास्ट सेंसस के फैसले ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे अपनी प्रतिबद्धता और नीति के हिस्से के रूप में पेश कर रही है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।